बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन आवेदन। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। 4 सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छे तरीके से उसको डिटेल में आपको समझ लेना होगा। पहला सवाल ये है कि मेरिट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और वो मतलब कि धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मेरिट जो बनेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा नंबर जो उनका पहले आएगा वो उनका फाइनल जो ज्वाइनिंग होगा वो उसके अनुसार होगा। तो ये चीज़ पहला हो गया। दूसरा हो गया कि टाइपिंग सिलेक्शन जब कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि वो हिंदी सेलेक्ट करें या फिर इंग्लिश, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सबको हम क्लियर करने वाले हैं और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि आप आगे चल के कुछ एक छोटा सा मिस्टेक करोगे आपका पूरा फॉर्म आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड कहाँ करना है, कैसे करना है और करना है कि नहीं ये भी पता उनको नहीं चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में वो भी हम क्लियर कर देंगे। और लास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब फॉर्म फिल कर देंगे आप तो उसके बाद में करेक्शन का क्या चांस होगा, कोई मिस्टेक अगर करते हैं तो क्या आपको करेक्शन करने का समय मिलेगा या नहीं। तो इन सभी सवालों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके अलावा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे थ्रू अब जितने भी क्लासेस हैं उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और 3 बैच आपके लिए है। पहला है आपका फाउंडेशन बैच, जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर में तो वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। जो मीडियम है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं और बहुत अधिक तक जानना है तो आप सक्षम बैच ज्वाइन कर सकते हो। और संकल्प बैच 899 का है, वो काफ़ी डेप्थ में है। वो उसके लिए है जो बिल्कुल 0 टू हीरो करना चाहता है और अपना प्रिपरेशन आगे भी बेहतर करना चाहता है कि ताकि हम काम भी उसमें कुछ सीख सकें हम, ताकि काम भी मुझे आना चाहिए। तो तीनों बैच को जाइए आप चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बाकी बिना देर के वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। इसमें हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम करके दिखाएंगे, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन से फाइनल पेमेंट तक आप पहुँचोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है। आपको किसी भी बहाली में आपको अपीयर होने के लिए तो सही तरीके से फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म नहीं भर पाओगे तो उसके बाद में है कि आप फॉर्म ही नहीं अच्छे से भर पाओगे तो एग्ज़ाम में बैठने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया है और वो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में वो सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग का क्वेश्चन ये था कि मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है और उसका क्या कैसे समाधान होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक स्टेप को हम दिखाते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट को खोलोगे, थोड़ा सर्वर पे लोड चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि पहला क्वेश्चन ही वही है कि प्रीवियस जितने भी वैकेंसी आई है बेल्ट्रॉन में तो वो उसमें ये देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाता था। मतलब कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसका फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग पहले होगा। लेकिन इस बार एक मिथ है आप लोग के दिमाग में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म में आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल में आप अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में पूरा डिटेल अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ताकि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आप आधार से आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप फाइनल सिलेक्शन आपका होगा तो आधार से केवाईसी का प्रोसेस होता है, जो मोबाइल नंबर से ओटीपी वगैरह आता है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो रजिस्टर्ड हो आपका हो और वो उसका पासवर्ड भी आपको पता हो आने वाले टाइम में। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें मेल भेजी जाती है उनके द्वारा।
यहाँ पे आप कैटेगरी वगैरह सारा चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी कैटेगरी पे लोग इशू थोड़ा सा उनको ये आ रहा था कि एनसीएल बनाना है, तो एनसीएल बना लीजिएगा, तभी जा कर के आप उस रिजर्व कैटेगरी का आपको लाभ मिलेगा। आप ईडब्ल्यू से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, BC1 का आते हैं तो उसका चाहिए, BC2 में मतलब कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको लाभ चाहिए, तो वो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से एनसीएल बनवाना होगा। अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, उसका सीरियल नंबर क्या है, आप रेसिडेंशियल हो बिहार के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका सब चीज़ डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है कि आप एक मार्क दे दीजिए, आप आइडेंटिफिकेशन मार्क कि आपका कोई एक पहचान चिन्ह आपके फेस पे कहीं पे कुछ है, तो एक आइडेंटिफाई के लिए वहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको क्या देना है, तो जो भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। कुछ लोग का कहना है कि मेरे पास में आधार कार्ड है, तो डेफिनेटली एनी फोटो आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी सबसे लास्ट ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ कार्ड, यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा और उसका नंबर यहाँ पे डाल करके और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल आप PH कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, हैंडीकैप्ड, ठीक है, डिजेबिलिटी आपके पास में है, तो वो 40% से अगर है कम से कम, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करना है और आगे बढ़ना है। अगर PH कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे कम्युनिकेशन, आप अपना एड्रेस डिटेल फिल कर दीजिएगा। एड्रेस डिटेल यहाँ पे परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं है कि आप एक बार फिल करिए, और दोनों में अगर आपका एक ही है तो कंप्लीट एक ही जगह हो जाएगा, तो दोनों में अलग अलग फिल करना पड़ेगा, तो एज इट इज डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट आप बढ़ोगे पड़ाव पे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे, तो यहीं पे कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन का आपका डिटेल देना होगा, जैसे कि बोर्ड है, किस स्कूल से आपने पास किया है, क्या परसेंटेज था, है ना, कितना मार्क आपने ऑब्टेन किया है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें अच्छे तरीके से डिटेल में दीजिएगा, ताकि आपको बाद में कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फॉर्म एडिट करने का कोई भी आपके पास में ऑप्शंस नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मतलब कि ये कंपलसरी है, जो रेड मार्क लगा हुआ है, रेड स्टार, वो कंपलसरी है, स्टार किया हुआ है मतलब कंपलसरी उसको फिल करना है। तो यहाँ पे आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप 10th का वहाँ ऊपर दे ही दिए हैं, इंटर का भी दे सकते हो और उसके बाद में ग्रेजुएशन का भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, कहीं पे ऑप्शन नहीं है। आप या तो इंटर का दे दीजिए डिटेल, या तो आपके पास में ग्रेजुएशन का है, या तो आपके पास में मास्टर डिग्री है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग 10+2 करेंगे, जो 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना ही चाहिए, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में भी कहा गया था। अब ये चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिएगा। इंटर अगर जो ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मास्टर हो तो मास्टर पे कर लीजिएगा। उसके बाद में सारा डिटेल आप अपने परसेंटेज का पास किया था क्या था, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, टाइपिंग मीडियम डिटेल। यहाँ पे आपको टाइपिंग मीडियम आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, और एक सेपरेट है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एक साथ। अब इसका क्या है, कन्फ्यूजन है। इसके कहने का मतलब हो गया कि देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इंग्लिश टाइपिंग ठीक होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हिंदी टाइपिंग ठीक होगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोनों ठीक ठाक होगा स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज इस पे आ रहा होगा कन्फ्यूज़न कि अगर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है टाइपिंग सिर्फ हिंदी को ही देना होगा, ठीक है। अगर कुछ लोग इंग्लिश करते हैं तो उनको टाइपिंग इंग्लिश का ही देना होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश पे अगर आप आते हैं तो उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, हिंदी है तो अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग पे अगर आप लोग टाइपिंग करिएगा तो हिंदी टाइपिंग का जो वरीयता है मतलब मेरिट लिस्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश पे है कि जो लोग इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो अगर इंग्लिश में पास करते हैं तो उनको हिंदी वाले से नीचे दिया जाएगा, ठीक है।
और जो लोग हिंदी एंड इंग्लिश है दोनों, तो ये दोनों क्या है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर लेते हैं तो वो क्या है कि मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि अगर इंग्लिश वाले लोग टाइपिंग करते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया था। हिंदी वाले लोग भी करते हैं क्योंकि उनके पास में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास में हिंदी है। लेकिन जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करते हैं, इन द केस अगर मान के चलिए कि अगर वो दोनों में से किसी एक में अगर पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्या है कि वो आगे, इन द केस ऐसा होता है तो इंग्लिश वाले अगर फेल करते हैं तो हिंदी वाला जान बचाएगा, अगर हिंदी वाले में फेल करते हैं तो इंग्लिश वाला जान बचाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चीप एंड बेस्ट और सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक में आप पास होते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो गए। अगर आप हिंदी करते हैं तो अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो आप फेल कर गए। इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो अगर सिर्फ इंग्लिश में अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि सबसे मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी हिंदी और इंग्लिश वाला बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंग्लिश का भी टाइपिंग आपको करना होगा और हिंदी का। बाय लक अगर आप लोग किसी एक में मिस्टेक से अगर फेल हो जाते हैं तो आपके पास में जान बचाने के लिए कोई एक दोनों में से रहेगा जो आपको आगे क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, लेकिन ये सेपरेट दोनों ये है अलग अलग, हिंदी और इंग्लिश, तो आपके पास में बस एक ही मौका है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि हमें क्या चॉइस करना है। दूसरा है कंप्यूटर और BSDM कोर्स डिटेल। इस पर आप जैसे ही आइएगा तो इसमें 2 चीज़ें ही दी गई है, लेकिन यहाँ पे अगर बिल्ट्रॉन की जितने भी ऑफिशियल्स कोई देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक अदर्स का भी ऑप्शंस उनको दे देना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग BCA किए हुए हैं, कोई MCA किए हुए हैं, कोई BTech किए हुए हैं, तो उनके पास में हायर डिग्री है, तो यहाँ पे एक और अदर का ऑप्शन देते हैं, तो अदर पे जा करके और वो जो अपना जो से इंडिविजुअल जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर 1 साल वाला कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ से किए हैं पास, आप वहाँ से कर लीजिएगा। कब आपने किया है, आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है और नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे यस नो करना होगा। मैक्सिमम तौर पे जो भी इंस्टीट्यूट होती है, आपका क्लासेस या सर्टिफिकेट जहाँ से आप लोगों ने लिया होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, कहीं से किसी भी गवर्नमेंट संस्था से। कब पास किया है आपने, ये मंथ और ईयर पासिंग आप लोग यहाँ से दे दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर हायर क्वालिफिकेशन है इसके अलावा ये चीज़ें यहीं इंक्लूड करना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, जैसे कि अदर का दिया हुआ है, यहीं पे अगर अदर यहाँ होता तो मज़ा ज़्यादा आता है ना। BTech BCA वाले यहाँ पे एलिजिबल हो जाते, लेकिन अभी वो कन्फ्यूज हैं। अगर BCA MCA वाले के पास में अगर नहीं है, जो लोग कर के रखे हुए हैं, तो ADC का सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा, अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अवेलेबल कर लीजिएगा अगर कहीं से आप अवेलेबल कर पाते हो तो। ठीक है, क्योंकि बिहार में बहुत कम ही बच्चे हैं जो DDU का कोर्स किए हैं, BSc DM से 4000 घंटे का, मतलब मैक्सिमम कम किए हुए हैं, उतना नहीं होगा। मैक्सिमम लोग ADCA के साथ आने वाले हैं 1 साल कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक मेल मिलेगा, हमारे हेल्पलाइन पे कमेंट करके वहाँ से मेल करके भी पूछ सकते हो। और अभी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, फ्री में जितना होगा वो कर देंगे। प्रीमियम कंटेंट जो होगा वो हमारे प्रीमियम यूजर के लिए हमारे एप्लीकेशन पे मौजूद होगा। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लासेस का इनरोलमेंट शुरू हो गया है। नेक्स्ट जब बढ़ोगे टेस्ट सिटी में तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा। ठीक है, ये आपको 3 सिटी इसलिए सिलेक्ट करना होगा कि इन द केस आप नियर बाई कहीं से बिलोंग करते होंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपकी एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि टाइपिंग सर्टिफिकेट मुझे कहाँ अपलोड करना है, नहीं करना है। तो इसमें भाई साहब टाइपिंग सर्टिफिकेट कहीं भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कहीं भी नहीं है कि आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है। यहाँ पे अपलोड करना है 1 साल वाला कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, और रिलेवेंट जो आप लोग डालेंगे, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो PDF बना करके, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। अब ये चीज़ें ध्यान से आप लोग यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी करते हैं आप लोग, ठीक है। करके उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये था, मतलब कि जब हम वीडियो बनाए थे कि चालान के माध्यम से होगा, तो नहीं, पहले की बात छोड़ दीजिए। पहले क्या होता था, बहुत कुछ होता था, अब बहुत कुछ नहीं होता है। तो जो चीज़ें पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है, जो अब होता था वो पहले नहीं होता था। तो दिस इज सिचुएशन, बदलते रहता है, आप अपने अनुसार, ठीक है। तो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैप्चा डालने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हो, या फिर उसके पहले आपको पूरा डिटेल ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, सबमिट कर देना है। इसको कैप्चा फिल करके सबमिट जैसे ही करोगे, पेमेंट का आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, और आप बैंक का जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा उसके साथ में 1000 रुपये आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग SC/ST कैंडिडेट से आते हो तो उसके बाद में आपको पैसे कम लगने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। कुछ भी अगर छोटा हो तो कमेंट कर लीजिएगा, और कुछ भी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सारा चीज़ समझ लिया होगा, और जो लोग पहली बार हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो और पब्लिश करें, क्योंकि और भी जितनी भी सारी चीज़ें आने वाली है, कोर्स और कुछ आपके लिए क्लासेस हैं, वो यूट्यूब पे भी होगा, और कुछ प्रीमियम क्लासेस हमारे आपके एप्लीकेशन पे भी होगा। तो दोनों जगह चेकआउट कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे उसके ऊपर आप आगे परस्यू करें। पहला सवाल का हम आंसर देना चाहेंगे कि जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेरिट जो बनने वाला है वो जितना जल्दी जो रजिस्ट्रेशन करेगा क्या उसके आधार पे होगा, तो यहाँ पे हम आंसर करना चाहेंगे नहीं। पिछली बार क्या होता था, कैसे होता था, सब लोगों ने देखा है, लेकिन इस बार से कुछ चीज़ें बदली गई है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि जो जैसे जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उस क्रम में उसका आपको फाइनल ज्वाइनिंग या फिर जो कुछ होगा, मतलब एक एक ऑर्डर जो बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर या मेरिट लिस्ट कहिए उसको, तो इस बेसिस पे नहीं बनने वाला है, ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि टाइपिंग सिलेक्शन क्या हम करें, तो टाइपिंग सिलेक्शन के लिए हम बता देते हैं कि नोटिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया है कि आपका मेधा सूची का वरीयता जो होगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर जो होगा, वो हिंदी टाइपिंग में जो क्वालिफाई करेंगे, जितना अच्छा नंबर उनका होगा, मेरिट मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका मतलब रिटेन और टाइपिंग, मतलब रिटेन टेस्ट और हिंदी का आपका टाइपिंग का स्पीड, ये दोनों सबसे ऊपर में रहेंगे। उसके बाद में जब हिंदी वाले लोगों का नंबर फुल हो जाएगा, उसके बाद वरीयता क्रम में नीचे इंग्लिश वाले का शुरू किया जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या मुझे ऊपर रखा जाएगा या फिर वरीयता क्रम में नीचे रहेंगे, तो आप डेफिनेटली आप ऊपर ही रहोगे यदि आप हिंदी में अगर आप पास हो और आपका स्पीड काफ़ी बेहतर है। तो हिंदी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप ऊपर रहोगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, कंफ्यूज में नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी सिलेक्ट नहीं करते हो, कोई अगर बच्चा अगर इंग्लिश वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करता है, अगर उसमें वो पास करता है तो वो फाइनल आप उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इंग्लिश और हिंदी जो दोनों लोग टाइपिंग करेंगे वो किसी एक टाइपिंग वाले सिलेक्शन से तो ऊपर ही रहेंगे। डेफिनेटली आपको आपके कॉमन थॉट्स के ऊपर भी आप लागू कर सकते हो, सोच सकते हो। टाइपिंग सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग उसके ऊपर आप डिस्टर्ब मत होइए। टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना ना करना वो एक टेक्निकल है, टेक्निकल काम, तो उसमें हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं है तो नहीं ही करना है। जब वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा तब आप वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर्म एडिट करने का, अगर कोई अगर मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है कि मिस्टेक कर बैठते हैं तो डेफिनेटली आपको जो अभी तक जो फिलहाल नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कहीं भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको कोई भी एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान रखते हुए आप फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करिए। बाद में जब आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल हो जाएगा तब जा करके आप क्लास ज्वाइन करिए, या फिर टाइपिंग शुरू करिए, या फिर आप कर लिए हैं तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। जो लोग फॉर्म में गलती कर दिए हैं
वो लोग ऑफिस जा सकते हो बेल्ट्रॉन पटना, और वहाँ जाने के बाद में आप अपना एक एप्लीकेशन दे करके इशू वहाँ पे रख सकते हो। मे बी हो सकता है तो वो लोग बैकएंड से वो कुछ करेक्शन कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये था एक आपके लिए मेरा सजेशन। अगर सजेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।